स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। हाँ जी हाँ, जिस खबर का इंतजार सभी लोगों को था, खासकर जितने भी म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं, अगर स्टॉक मार्केट आप निवेश कर रहे हो तो आपको यह खबर बहुत ही उत्साहित कर देगी, खुश कर देगी कि यार चलो यार, अब बाजार में कुछ धमाका होने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इस विषय में ईरान ने क्या कहा। खुशखबरी तो है, लेकिन ईरान की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जरूरी है आपके लिए सुनना, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो कौन सी खबर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल के बाजार पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कल क्या मौका मिलेगा लमसम वगैरह करने का, जो लोग निवेश लगातार कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं। साथ ही साथ कल को लेके जब बाजार खुलेगा भैया, कल अगर एज ए ट्रेडर निफ्टी का प्रेडिक्शन करने वाला हूं, और भी बहुत कुछ रहेगा। वीडियो अगर आप पसंद कर रहे हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट खबर को लेके, फिर खबर के बाद ना मैं निफ्टी एनालिसिस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लाइक कर सकते हो वीडियो को। खुशखबरी तो है, क्योंकि खुशखबरी आ चुकी है। क्या खुशखबरी के बारे में बात करेंगे, कल के दिन क्या क्या करना होगा, सब चीज इंपॉर्टेंट। चलो बात कर लेते हैं सबसे कि भैया क्या खुशखबरी है। जी हां, खुशखबरी मतलब आपको पता है कि भैया ट्रंप का स्टेटमेंट, जब भी ट्रंप अपना स्टेटमेंट देते हैं तो बाजार के लिए हमेशा खुशखबरी होता है। इस बार उन्होंने बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया है, और शानदार देखो तब तक जब तक ईरान के तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। स्टेटमेंट आ चुका है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्लियर है भैया, ट्रंप का यह कहना है कि भैया हमारा ना ईरान के साथ बहुत जल्दी एक एग्रीमेंट होने वाला है। काफी चीजें काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं, और उस स्टेटमेंट के बाद जैसे स्टेटमेंट दिया, एग्रीमेंट हुआ नहीं है दोस्तों, होने वाला है। बहुत जल्दी एग्रीमेंट होने वाला है। हमारी मन में जितनी भी दोनों के प्रति जो भी भावना थी भी खत्म सी हो चुकी है। और इसके बल पे क्या होगा कि आने वाले 60 दिनों तक, जी हां 60 मई चल रहा है, जून जुलाई तक, एक समझ लो कि भैया सीज ऑफ फायर की हम बात कर सकते हैं। लेकिन हमें जो एग्रीमेंट साइन करना है, एग्रीमेंट हम जल्दी साइन कर लेंगे। अच्छा, इससे क्या इंपैक्ट होने वाला है? इससे इंपैक्ट ये भी होने वाला है कि भैया हम ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी देखा जाए तो ये भी हम ओपन कर देंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के भी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टटी पड़ी है, जिसके कारण कोई लोग, बहुत सारी जहाज, ऑयल टैंकर वगैरह पास नहीं हो पा रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी लगभग ओपन होने वाला है एज पर द ट्रंप स्टेटमेंट। और इस बार ट्रंप ने कुछ नई बातें की। उन्होंने कहा कि भैया इस बार बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, दोनों की मंजूरी के बाद एग्रीमेंट हम करेंगे, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग पूरी तरह, खासकर अगर उनके यूरेनियम की बात किया जाए, वो भी हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये सभी के लिए शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि ट्रंप ऐसा पहले कभी कहते नहीं है। चलो, ये उनके तरफ से पहले इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि ये एग्रीमेंट होने वाला है। लेकिन इसी के बीच भैया ईरान की तरफ से भी अच्छे स्टेटमेंट आए हैं। ईरान ने स्टेटमेंट ये दिया है, ये स्टेटमेंट अभी आधे घंटे पहले आया है। ईरान ने भी स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले 30 दिनों तक, क्योंकि ट्रंप तैयार है इसलिए आने वाले 30 दिनों तक एज पर द ट्रंप स्टेटमेंट जहाजों का आवागमन तेज होगा। हम रास्ता धीरे धीरे खोलेंगे, ऐसा ईरान ने भी कहा है। और यह भी ये कहा है कि भैया जहाजों की तादाद बढ़ेगी। देखो, जहाजों की तादाद बढ़ेगी मतलब क्रूड ऑयल जो लगातार सप्लाई हो रहा है, पूरे विश्व में सप्लाई हो रहा है, धीरे धीरे वो सप्लाई और ज्यादा बढ़ेगी। अब सप्लाई बढ़ेगी तो आप देख सकते हैं कि फिर इन्फ्लेशन की जो बात लगातार चल रही है, थोड़े से इन्फ्लेशन वगैरह कम होगा, और मार्केट के लिए सब चीजें कवर बहुत अच्छी है। ऑयल सप्लाई भी लगातार ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन ईरान ने फाइनल एक कमिटमेंट भी कर दिया है, एक डिस्क्लेमर के साथ बॉटम लाइन ऐड की है कि भैया ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब कोई यह ना समझे कि युद्ध दोबारा नहीं हो सकता है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि ट्रंप ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐसा लास्ट टाइम भी किया था, और श्रेय दिया था पाकिस्तान को कि चलो पाकिस्तान की वजह से सारा कुछ हम कर लिए हैं। ठीक है, तो यहां ट्रंप बेसिकली एग्रीमेंट ईरान के साथ, और ईरान के साथ जितने भी आसपास के देश हैं उन सब के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन ईरान की यहां क्लियर धमकी अभी भी जारी है कि भाई साहब हम बिलीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कूटनीति ये पहले भी कर चुके हैं। समझ में आ गया? ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है। मैं इसको बहुत ज्यादा खुशखबरी नहीं मानता। हालांकि थोड़ा बहुत तो ठीक है, कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी और 30 दिनों तक हमें मौका मिल गया है। तो कल हो सकता है कि अगर गैप ओपनिंग होती है तो हर पुल बैक में एक आप एंट्री कॉल साइड ले सकते हो, खासकर जो लोग कल ट्रेडिंग करेंगे। हमारे ग्रुप वाले तो करेंगे, जो अगर इंडिपेंडेंट आप कर रहे हो डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। चलो अब देखते हैं कल की मार्केट को लेकर एनालिसिस, कल का मार्केट क्या पहुंच सकता है। फिर इसके बाद अगर मार्केट गिरता है तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको निवेश करने का मौका मिलेगा, क्या इस बार हम मिड कैप में निवेश करने का प्लान कर सकते हो, भी आपको बताने वाला हूं। चलो सबसे पहले देखते हैं भैया कल के मार्केट को लेकर थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, खासकर निफ्टी का प्रेडिक्शन।
ठीक है। निफ्टी की बात किया जाए अभी लगभग 23,748 है और ये प्लेटफॉर्म एंजल वन का प्लेटफॉर्म है जहां आराम से आप देख सकते हो। और भी चीजें हैं इस एंजल वन पे, मैं आपको भी चीज बताने वाला हूं, खासकर एआई बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां कि जब भी आप एनालिसिस करते हो तो मैं हमेशा ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूं। आप देख सकते हो कि यहां 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब एनालिसिस करने से पहले जो भी अगर एज ए ट्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ना, दो इंडिकेटर आपके लिए बहुत जरूरी है यार। मैं इंडिकेटर में क्लिक करूंगा, काफी लोगों को अभी लगाते नहीं बनता है, आप सीख लो एक बार यार, आपको काफी हेल्प मिलेगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 2 बार मैंने यहां क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि ईएमए 9 और ईएमए 20 का इंडिकेटर। ईएमए 9 आप देख सकते हैं, सेटिंग में आपको जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहां ये स्टाइल में थोड़ा सा आप ना इसको क्लिक करके थोड़ा डार्क कर सकते हो, मैंने डार्क कर दिया है। और सेम चीज ईएमए 9 का जो ये है, इसको सेटिंग में जाना है आपको और इनपुट्स में 20, क्योंकि ईएमए 9 20 का है तो इनपुट्स में क्या कर देना है, हमें 20 का इंडिकेटर लगा लेना है और स्टाइल पे जाना है। आप यहां कोशिश करो, कोई भी कलर कर सकते हो, मैंने येलो किया, थोड़ा डार्क कर दिया। देखो ये इंडिकेटर बेसिकली ना आपको मार्केट के बारे में बताता है कि मार्केट की क्या दिशा जा सकती है, मार्केट का ट्रेंड क्या जा सकता है। ठीक है, ये करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले आपको ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कैसे करनी पड़ेगी, ये पता करने के लिए कि भाई मार्केट में अभी क्या रेजिस्टेंस बन रहा है। जी आप देख सकते हैं कि 23,838 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट का अभी करंट सिचुएशन अगर देखी जाए तो। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट के लिए आप देख सकते हैं एक ना छोटा सा आप ना क्या करोगे, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो आपको लगभग यहां सपोर्ट के बारे में लगभग कर सकता है। आप देख सकते हैं यहां ये छोटा सा हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और देखो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपका हमेशा देखो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट हमेशा बताती है, लेकिन कभी कभी ना ट्रेंड लाइन भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताती है। तो हमारा देखा जाए तो 23,839 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी खासी कल तेजी देखने को बन सकती है। और इसके बाद जो अगला टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 23,960 का। पहला टारगेट 23,839, ठीक है, आप नोट कर सकते हो कल के। और ध्यान रखना अगर ये कल गैप ओपनिंग होती है तो अगेन हम यहां पोजीशन 23,720 पे ले सकते हैं। एक छोटा सपोर्ट यहां देखने को मिल रहा है। और अगर एक और सेकंड टारगेट है लगभग आप देख सकते हैं कल के लिए, तो वो रहेगा लगभग 23,960 का दूसरा रहेगा। तो ये चीज आपको देख के चलना है। और फिलहाल अगर मान लो कल गैप डाउन मार्केट ओपनिंग होगी इन दैट केस, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 23,466 से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये खासकर उनको ज्यादा समझ में आएगा जो लोग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेना, बाकी ये चीज है। अच्छा, और भी क्या इसमें फैसिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्या है ना, ये है एंजल वन का प्लेटफॉर्म। तो एंजल वन में ना और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसकी रिकॉर्डिंग आपके सामने है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ना कि आस्क एंजल एक ऐसा फीचर जिसमें आपको लगातार आप एक क्लिक पे लगभग देख सकते हो कि आपके ऑर्डर्स कितने हैं, फंड विड्रॉल कितना हुआ है, ट्रेडिंग बैलेंस कितना है, चार्जेस एंड ब्रोकरेज कितना है, प्लेज एंड अनप्लेज कितना है, रिपोर्ट स्टेटमेंट कितना है, आपके प्रोफाइल एक्टिवेशन कितना है, रिफर्स कितना है, ट्रेडिंग बैलेंस कितना है। अगर मैं चार्जेस एंड ब्रोकरेज जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपका कोई चार्जेस पिछले 4 दिन में आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगा है। ठीक है, तो ये लगातार आप देख सकते हैं। और भी फीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। देख सकते हैं ट्रेडिंग सिग्नल ऑप्शन में आपको पता चल रहा है कि एज पर द चार्ट प्रिपरेशन, एज पर द चार्ट आपको यहां आइडिया मिलेगा कि कौन से स्टॉक्स में आपको एंट्री मिल रही है, एग्जिट मिल रही है, कॉल साइड जा सकते हो या पुट साइड जा सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने ट्रेडिंग सिग्नल इसका फीचर गया और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें चार्ट पैटर्न वाले ऑप्शन। अब देखो चार्ट पैटर्न वाला ऑप्शन में बजाज फाइनेंस एग्जांपल है, इट्स नॉट बाय रिकमेंडेशन, मैं केवल आपको एग्जांपल के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल बजाज फाइनेंस में जैसे क्या बना हुआ है, डबल टॉप बना हुआ है बजाज फाइनेंस में। तो जिनको बेसिकली आइडिया है खासकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आइडिया है, तो फ्रॉम दैट आइडिया दे कैन इनिशिएट द प्रोसेस कि हम कॉल लेना है, पुट साइड लेना है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चीज देख क्योंकि क्या होता था ना, अभी तक हम लोग कोई भी स्टॉक में ना परेशान रहते थे सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न समझने में, रिसर्च करने में कि भाई यहां कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। यहां ऑटोमेटिक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पहले से ही बना रहता है, जो आपको काफी आपका समय बचाता है और मार्केट आवर्स में आप कोई भी प्रोसेस जल्दी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल और जैसे डबल बॉटम, आईसीआईसीआई बैंक एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। जैसे यहां डबल बॉटम बना हुआ है और आपने देखा कि डबल बॉटम बनने के बाद ही एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बना और मार्केट वहां से एक बढ़िया सा
रेजिस्टेंस को क्रॉस करके मार्केट बढ़िया से एक तेजी 1270 के पॉइंट पे पहुंचा, एग्जांपल के लिए, ठीक है। सेम बहुत सारे एग्जांपल आपको देख सकते हो। तो ये जो ट्रेडिंग सिग्नल्स है गाइस ना, ये ट्रेडिंग सिग्नल्स में आपको विद द हेल्प ऑफ चार्ट पैटर्न, विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक, विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, ये लगातार आपको देखने को मिल सकता है। खासकर बहुत सारे जैसे एनटीपीसी एग्जांपल दूं, एनटीपीसी में डोजी बना है, मतलब डोजी मतलब आप देख सकते हैं कि ना मार्केट में कॉल साइड में मूवमेंट है, ना पुट साइड में मार्केट में मूवमेंट है। तो ये चीज लगातार आपको देखने को मिल सकता है। ये दूसरा फीचर जो आपको काफी हेल्पफुल होता है जब आप ना एंजल वगैरह यूज करते हो, ठीक है। और भी तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। चलो अगले फीचर की ओर जाते हैं, जो खासकर काफी जो लोग ट्रेडिंग लगातार कर रहे हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फीचर आप यूज करते हो ना, तो अगर कोई भी आप आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो, जस्ट आपको क्या जाना होगा, जस्ट आपको यू हैव टू क्लिक द ऑप्शंस, और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कोई भी कॉल बाई की, और मैं एग्जांपल के लिए अगर मैंने निफ्टी का 23,700 कॉल, यानी ये निफ्टी का 23,750 मैंने अगर कंटिन्यूएशन में किया, मैंने कंटिन्यू किया, इफ आई वांट टू डू द ट्रेड ऑन दैट, तो आप देख सकते हैं कि देयर इज ऑप्शन। आप यहां अपने एग्जांपल 2 लॉट लिया, ठीक है ना, और यहां आपके पास ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है कि आप यहां क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस और ऑर्डर और जीडीटी ऑर्डर लगातार यहां लगा सकते हो। और आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, अब ये देखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपने किया तो 1.5 अगर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो यहां 1.5 कर सकते हो, आप चाहो तो 1.55 कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू आपका टारगेट, जैसे आपका टारगेट ऊपर चला जाता जाएगा, जैसे आप टारगेट आप अचीव करते जाओगे, आपका स्टॉप लॉस भी कम होता चला जाएगा। तो मैन्युअली ना हमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी होता है कि भाई हमें ट्रेड को और ट्रेल करना है, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि हमें ना स्टॉप लॉस को कॉस्ट करने के बाद लगातार स्टॉप लॉस हम अपने टारगेट के पास रखते हैं, सो दैट हम लॉस में ना जाए। तो ये सारे फीचर्स आपको लगातार एंजल में मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया, वहां जाके प्लान कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहां देखने के लिए, भाई ऐसी कंडीशन पे अगर कल मार्केट में गिरावट होती है तो कुछ इंपॉर्टेंट लमसम 12 बजे मैं फ्री टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आराम से आप ज्वाइन कर लो। वहां आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड में करना है कल मैं वैसे भी डाल दूंगा, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो। लेकिन एज ए ट्रेडर मैं यही कहूंगा कि भाई साहब हर एक पुल बैक में ना कोशिश करना, कॉल साइड आप ट्रेड लेने की कोशिश करना। बाकी यस, कोई डाउट होगा तो हमारा प्राइम प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कल हम लगभग काफी लोगों के साथ हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड्स वगैरह इनिशिएट करते हैं। अब नॉर्मली आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड और लार्ज कैप एंड मिड कैप, एग्जांपल सबका दे रहा हूं। पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी, मिड कैप में एक्सिस मिड कैप या मोतीलाल या निपॉन का ले सकते हो। मल्टी एसेट्स एलोकेशन में आप निपॉन का मल्टी एसेट्स या आईसीआईसीआई का ले सकते हो। लार्ज एंड मिड कैप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप मिड कैप ले सकते हो। तो कल के मार्केट के लिए देखो, न्यूज तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर ट्रंप ने कुछ भी यहां गलत स्टेटमेंट दिया, रात को दिया, तो भैया मार्केट जरूर पलट सकता है। फिलहाल देखते हैं, कल तो एक गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है, और आई होप कि कल थोड़ा मार्केट में ना पोर्टफोलियो रिकवर होगा ही। आखिर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको लगातार मार्केट अपडेट्स मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।